नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित, मैथ्स विद रोहित दीक्षित में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक निकालने का बेसिक। जैसा कि आप यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस देख रहे हैं, सेंटेंस में मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस पढ़िए कि तैयारी विषय की कीजिए, परीक्षा अपने आप निकल जाएगी। बिल्कुल सही बात यह है कि आप सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, विषय की तैयारी कीजिए, फिर चाहे गणित हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीएस हो, पेपर अपने आप निकल जाएगा। उसका कारण ये है कि केवल लेवल्स का फर्क होता है, बाकी सब वही होता है, बेसिक वही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए सभी प्रकार के नोट्स और पीडीएफ्स के लिए। और ये जो यूनिट डिजिट हम सिखाने जा रहे हैं आपको, ये मात्र कुछ सेकंड का समय लगेगा आपको सीखने में और आप बहुत अच्छे से यूनिट डिजिट बेसिक के साथ निकाल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लगा कैसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमें क्या सीखना है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि यूनिट डिजिट होता क्या है, यानी इकाई का अंक होता क्या है। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है पहले वाले में कि 2, 5, 4, 8, 7, 5। हम ऐसे पढ़ते हैं ना, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे। तो एक काम करना होता है हमें, जो इकाई का अंक होता है, इकाई वाला जो पढ़ते हैं यूनिट प्लेस पे, वही इकाई का अंक है। यानी इसमें 5 हो गया, इसमें 4 हो गया, इसमें 3 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें 4 और इसमें 6। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना बड़ा नंबर हो, जो यूनिट प्लेस पे है यानी इकाई के स्थान, वही इकाई का अंक होगा और हमेशा हमें इसी को यूज करना है। यानी इसके अलावा पीछे कुछ भी लिखा हो उसको हमें ध्यान नहीं देना है। यानी कुछ भी, चाहे जितना बड़ा नंबर हो या ना हो, हमें पीछे ध्यान नहीं देना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो इकाई वाला अंक होगा बस उसी पे हमें पूर्णतया ध्यान रखना है और उसी से सारे प्रश्न हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिट डिजिट निकालना। देखिए, पहले वाले में यूनिट डिजिट कैसे निकलेगी। पहले वाले में क्या लिखा है, पहले वाले में कि 32 प्लस 33। तो हमें कुछ करना नहीं है। क्या करना है, देखिए नॉर्मली आप जोड़ोगे तब भी आएगा कितना, 3 और 2 5 और 3 3 6। कुछ नहीं जोड़ना है आपको, ऐसा करना ही नहीं है। आप ही देखिए, यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट ये, सीधे जोड़ दीजिए। कितना आ गया है, 3 और 2 5, यही तो हमारे यूनिट प्लेस पे आएगा, आंसर हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें देखिए, 2 का 3 में गुणा कीजिए, 3 2 जा 6, यानी 6 आ गया, यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में इसमें देखिए यूनिट डिजिट ये अब इतना बड़ा हो गया है, अब इतना बड़ा हो गया है। अब आपको ये लगेगा इतना बड़ा है, हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो बहुत आसान है, देखिए कुछ नहीं, यूनिट डिजिट क्या क्या है, 8, 6, 4 और 2। चाहे नॉर्मल गुणा कर लो क्योंकि गुणा लगा हुआ है, और ना कर पाए तो ऐसे करिए। देखिए 8 और 6 में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 48 48। और उसके बाद 4 का 2 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा, 8। आपस में फिर देखिए ये यूनिट डिजिट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64। तो यूनिट डिजिट फिर हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, आंसर। सेम ऐसे ही इसमें इतना बड़ा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए 7 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। 7 1 जा 7 और 7 7 जा 49। तो यहाँ तो 49 हो गया। अब 9 3 जा 27, यानी 27 27, 9 3 27 और 9 का 7 में गुणा करो, 9 7 63, यानी 63 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 3 हो गया, आंसर आ गया आपका। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक, 7 7 49 होगा, वो हो गया आंसर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर से देख लीजिए, जैसे ये 7 है और ये 7 है, 7 7 49 होता है, 49 हमने लिख दिया। और 7 9 3 27 होता है, 27 लिख दिया। यूनिट डिजिट ये भी, यूनिट डिजिट ये भी, 7 9 63, 3 आंसर आ गया। अब देखिए इसमें जैसे 5 है यूनिट डिजिट, 6 है, 7 है, 9 है। तो देखिए इसका इसमें कर दें, इसका इसमें कर दें, कितना हो गया, 6 पंचे 30। और इसका देख लेते हैं, 9 और 7 63, यानी 63। अब एक काम करिए, देखिए होता क्या है, अगर यूनिट डिजिट में कहीं भी 0 आ रहा है तो आप किसी भी नंबर का गुणा कर लीजिए, यूनिट डिजिट आपकी 0 ही आएगी और 0 आ गई। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इधर देखिए, 7 ये 3 और ये 5 5 3 कितना हो गया, 15, यानी 15। ठीक, और यहाँ 7 7 जा 49 49 उठाकर हमने देखा यूनिट डिजिट ये और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 9 पना 45, यानी यूनिट डिजिट क्या आ गई, 5 आ गई। ठीक, तो इतना समझ गए होंगे कि नॉर्मली यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है कि 36 37 59 और 30। तो देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 0 है,
यानी यूनिट डिजिट जीरो है। अब किसी में भी आप गुणा कर लीजिए, इसका उठाकर इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, यूनिट डिजिट जीरो ही तो आएगा, क्योंकि जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, जीरो ही आता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आ चुका है कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 से लेकर कहाँ तक, 89 यानी 89 तक, 81 टू 89। अब एक चीज समझिए, इसमें आपको दो नंबर ऐसे ढूंढना है। देखिए जैसे 84 है, बीच में डॉट लगा है, इसका मतलब यहां पर 85 होगा, यहां पर 86 होगा, लेकिन ये पूरा लिखा नहीं गया है ना। तो करना क्या है, दो नंबर आपको ऐसे ढूंढना है, ऐसे दो नंबर जिनको आप गुणा करो तो जीरो आ जाए। तो देखिए 5 ये और 2 ये, तो 5 2 जा 10, कितना आ गया 10। अब आप कुछ भी गुणा कर दीजिए, इसमें अंतिम अंक जीरो ही होगा और यूनिट डिजिट भी जीरो ही होगी। ठीक, सेम उसी तरह से ये है, कौन वाला है, ये वाला। ये वाले में क्या है, देखिए कुछ भी कोई दो नंबर ढूंढ लीजिए जिनका आपस में गुणा करने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो देखिए 5 5 चौको 20, ये ढूंढ लिया हमने, 20 हो गया, यूनिट डिजिट जीरो आ गया। आप कुछ भी गुणा कर दीजिए, आप कुछ भी गुणा कर दीजिए, अंतिम अंक क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि यूनिट डिजिट हमारा इसमें भी जीरो ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट फॉर अ पावर नंबर। बहुत बढ़िया। सबसे हम क्या सीखेंगे कि घात वाले जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनका हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। ठीक, जैसे हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा एक क्वेश्चन, और हमने क्वेश्चन लिखा 872, क्या लिखा 872, और इसकी पावर लगा दी हमने। इसकी पावर लगाते हैं हम, थोड़ा सा इसको रफ कर लें और फिर पावर लगाते हैं, थोड़ा सा हमसे गलती हो गई। तो इसकी पावर लगाते हैं 563, क्या लगाते हैं 563, 563 सबसे पहले। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं इसको, ये समझिए। क्या लिखा है, सबसे पहले घात को 4 से भाग देते हैं हमेशा। घात है 563, तो 563 को 4 से डिवाइड करते हैं, कर देते हैं, जरा देख लेते हैं। 4 1 जा 4, 1 कैरी किया। ठीक, 1 कैरी किया, वैसे तो 4 बार चला जाएगा, 1 कैरी किया, और 4 4 जा 16, ये खत्म। कितना आ गया शेषफल हमारे पास, अभी 3 आया, 3। तो अब देखिए शेष हमारे पास क्या बच रहा है, 3 बचेगा। ठीक, 3 बच गया। अच्छा, फिर प्राप्त शेषफल को इकाई के अंक की घात बना लेते हैं। ठीक है, शेषफल क्या आया 3, इसको इकाई के अंक की घात बना लेना है। अब सबसे पहले देखें इकाई का अंक क्या है। मैंने आपसे बताया था इकाई का अंक हमेशा ये रहेगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो इकाई का अंक आया है हमारा 2, और इस 2 की पावर हमें 3 बना लेनी है। फिर हल करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक ही उत्तर होगा। तो हल करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 होगा, और ये तो सिंगल है इसलिए यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए प्रश्न चाहे ये हो या प्रश्न ये हो कि 2 की पावर 563, 2 की पावर 563, चाहे ये प्रश्न हो चाहे ये प्रश्न हो, देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीछे वाले से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक, तो इतना आप समझ गए होंगे कैसे हुआ है। अब इनमें काम करते हैं, कुछ चीजें और आपको बताते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, इतना आप समझ गए होंगे, तो कुछ चीजें और बताते हैं और कुछ चीजें समझते भी हैं। देखिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं ताकि आपको पूर्णतया समझ में आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको, यहां पर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है, 358, क्या ले लें 358, और इसकी पावर ले लेते हैं 634, 634। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले पावर 634 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 1 जा 4, कितना आया 2 3, 4 5 जा 20 यानी कितना आया 3, 4 8 जा 32, रिमाइंडर क्या आया 2, कितना आया रिमाइंडर 2। अब इसको यूनिट डिजिट जो है हमारा 8, उसकी पावर बना दो। तो 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 64, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या आ गया 4, यूनिट डिजिट क्या आ गया 4, खत्म। ये हो गया, समझ गए होंगे आप। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे क्या करना है। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले देखिए कि 1 5 और 6 के इकाई के अंक हमेशा 1 5 और 6 ही रहेंगे। उसका कारण है, देखिए हम हमेशा 4 से भाग देते हैं, हमेशा पावर को, हमेशा पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, हमेशा पावर को 4 से भाग देंगे। ठीक, अब शेषफल क्या होगा, शेषफल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा।
इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। शेषफल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। तो यहां पर क्यों लिखा है, देखिए अगर 1 आया शेषफल तो 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, 1 की पावर 1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक, 1 की पावर 1 का मतलब। उसके बाद अगर मान लेते हैं कि 1 की पावर 2 लगा देते हैं तब भी इकाई का अंक 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 लगा देते हैं तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 4 लगा देते हैं तब भी 1 आएगा, यानी इसको करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही 5 की पावर जब 1 होगी, 5 की पावर 1 होगी तब भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। 5 की पावर 2 होगी तो 25 हो जाता है, तब भी इकाई का अंक 5 होगा। 5 की पावर 3 होगी तो 125 होता है, तब भी इकाई का अंक 5 होगा। और 5 की पावर 4 होगी तो 625 होगा, तब भी इकाई का अंक 5 होगा। तो इसको करने की जरूरत नहीं है। सेम ऐसे ही अगर हम देखें तो 6 वाला देखें, क्या 6 की पावर 1 होगी तो 6 ही होगा, 6 की पावर 2 यानी तो 36 होगा, तब भी 6 होगा। 6 की पावर 3 होगी तो 216 होता है, 216 यानी 216, तब भी यही रहेगा यानी 6। और 6 की पावर 4 होगी तब भी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 1296 में 6 ही रहेगा, ठीक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1 पावर 2 पावर 3 पावर तो ठीक है, 4 कब आएगी, ये भी हम आपको बता दें कि 4 कब आएगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब 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 शेषफल 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा तब पावर 4 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, ये है बेसिक्स, ठीक। तब 4 लगाते हैं। मान लीजिए माना जैसे लिखा है कि 62965 ये, और इसकी पावर लगी है 32। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रूल क्या करते हैं, 32 यानी पावर को 4 से जाए, 4 × 32 खत्म, डिवाइड करें, क्या आया 0। जब 0 आएगा तो 5 की पावर 4 लगाएंगे, 5 की पावर 4 मतलब कितना, 625, तब भी आंसर कितना आएगा हमारा, 5 ही आएगा। इसीलिए इकाई का अंक 1, 5 और 6 के इकाई के अंक हमेशा 1, 5 और 6 ही आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जल्दी से कि और हमारे क्या क्या क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले अब क्वेश्चन कुछ करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल के थ्रू। 797 की पावर 932, ठीक। ये कैसे करते हैं देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले 932 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, देखते हैं 4 से डिवाइड किया, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी किया। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, 12 1 कैरी किया। अरे अब क्या होगा, अब 932 था तो अब 4 × 12 हो गया, 4 × 12 खत्म, कितना आया 0। तो अब हमें 0 होगा तो पावर क्या लगानी है, 4 लगानी है। तो देखिए जरा 7 की पावर 4 तो कैसे लिखेंगे, 7 × 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49 इंटू 7 7 जा 49, 9 9 जा 81, 1 आ गया, यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक। दूसरा देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा 628 की पावर 636, इसको सॉल्व करना है इकाई का अंक। तो 636 में हम क्या करते हैं, जल्दी से देखिए, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी हमने क्या देखा था कि 5 और 6 के इकाई के अंक हमेशा 5 और 6 ही आते हैं, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस 5 और 6 के इकाई के अंक हमेशा 5 और 6 ही आएंगे, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। 4 से डिवाइड किया तो 4 से 4 1 जा 4, ये हो गया, 2 कैरी किया, 4 पंचे 20 आ गया, यानी 3 बचा, 4 9 36, यानी कितना आ गया 0। इसका मतलब हम इस 8 की पावर, सॉरी यहाँ तो 8 था, 6 नहीं है, सॉरी, तो यहाँ 8 है, तो 8 की पावर हम यहाँ लगाएंगे कितना, 8 की पावर लगा देंगे हम 0 यानी 4, और 8 की पावर 4 लगाएंगे तो 8 × 8 × 8 × 8, ठीक। तो a × 8 ये हो गया, तो 8 और 8 8 64 हो गया भाई। देखिए 8 × 8 तो कितना हो गया 64, 64 × 64 तो 4 चौको 16, यानी आंसर कितना आया 6 आ गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर अगर 6 होता या 5 होता तो यूनिट डिजिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। तो कितना आ गया हमारा आंसर 6 आ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बड़े से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, बड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 95 की पावर 62, ठीक।
इंटू 37 की पावर 64 इंटू यहाँ पर 59 की पावर 36 ले लेते हैं, 36, ठीक। और यहाँ पर 86 की पावर हम ले लेते हैं 405। इसमें निकालना है यूनिट डिजिट। देखिए इसकी तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 95 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो इकाई का अंक इसका 5 ही आएगा सबसे पहले। इसकी निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है, इसका क्या आएगा 6। निकालना हमें 37 का और 59 का पड़ेगा, जिसमें इकाई का अंक 7 है और 9 है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 64 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक। तो ये 16 बार चला जाएगा, 64 खत्म, कितना आ गया 0, जब 0 आएगा तो पावर 4। अब 7 की पावर 4 यानी 49 इंटू 49 यानी 9 9 जा 81, तो 1 आया, यानी यहाँ पर तो 1 आएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 36, तो 36 को 4 से डिवाइड करें, 4 9 36, ये भी खत्म 0, यानी पावर 4, तो 9 की पावर 4 9 9 जा 81 1 1 जा 1, यानी यहाँ भी आएगा 1, ये आ गया 1। तो अब देखिए जरा, जब उठाकर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 पंचे 30, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 0। आंसर आ गया आपका 0, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान है अगला वाला, मतलब बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, देखिए 876 की पावर 435, देखिए प्लस यहाँ पर 643 की पावर 754, ठीक, प्लस यहाँ पर 475 की पावर 932। अब यहाँ पर हमें निकालना है यूनिट डिजिट। देखिए इसका और इसका तो 5 और 6 ही आएगा, तो ये 6 हो गया और ये 5 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये तो देखते हैं जल्दी से कैसे। 754 को 4 से डिवाइड करें, तो देखिए 4 1 जा 4, कितना आ गया 3, 4 8 32 यानी 32, 3 आया 4, 4 8 32 यानी 2 कैरी किया, 2 हमारा रिमाइंडर आया और 2 को 3 की पावर, तो 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। क्या होता है, 9। जोड़ दीजिए, 6 5 11 और 9 20 आएगा शायद, तो 20 आया भाई, 9 5 14 और 6 20, तो 20 में यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं जल्दी से, बहुत आसान है अगला, और एग्जाम्पल दो बस, देखते हैं। 997 यहां पर इसकी पावर 43 माइनस 143 की पावर 42, इसमें इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 43 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो देखते हैं 10 टाइम तो चला जाएगा, बचा क्या 3, इस 3 को पावर बनाते हैं 7 की, तो 7 की पावर 3 मतलब 343, ठीक। अब ध्यान रखते हैं इसका, अब क्या करते हैं, 42 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 दाम 40, लो 40 भैया 2 पावर आई, इसको पावर बनाते हैं 3 की, 3 का स्क्वायर होता है कितना, 9 होता है। तो अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे, माइनस लगा है तो 343 माइनस 9, 13 में 9 गया, 4 आया, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हो गया यहां तक, ठीक है। चलिए एक और समझाते हैं आपको, ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। 5134 की पावर 21 कितनी होगी, 21 इंटू यहां पर 2679 की पावर 331 कितनी होगी, 331। अब देखते हैं जल्दी से, सबसे पहले 21 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 पंचे 20, यहां पर 1 आया और इस 1 को 4 की पावर, तो 4 ही आएगा, ठीक। अब यहां पर देखते हैं 331 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 8 जा 32, 1 और 1 यहां पर रहा, 4 2 जा 8, यहां पर रहेगा 3 और इस 3 को 9 की पावर बनाएंगे, 9 का क्यूब जो होगा वही हम गुणा करेंगे तभी आएगा हमारा। भाई यहां पर अगर हम देखें 9 का क्यूब हमारा क्या होगा, 9 है, तो 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, ठीक, इतना हो गया। अब एक बात समझिए आप, अब एक बात समझिए, 331 था, हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक, फिर से समझ लीजिए क्योंकि आखिरी क्वेश्चन है। 4 से डिवाइड किया, 4 रोटी 32 हो गया, 1 कैरी किया, यहाँ 1 था, 4 दुनिया 8, 3 जो बचा, अब ये तो कटेगा नहीं, इसको यूनिट डिजिट की पावर 9 की पावर 3 यानी 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729, कितना होता है 729, तो 9 की पावर 3 729 यानी 9 का क्यूब होता है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए जरा 729 इंटू 4
4, तो देखिए 4 9 36, यानी यूनिट डिजिट आ गई 6। क्या आ गई यूनिट डिजिट? 6 आ गई यूनिट डिजिट हमारी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी हो गया। ठीक है, तो अच्छी बात है। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ये हमारा था यूनिट डिजिट का बेसिक। आपसे मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। शेयर करिएगा इसको, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। हाँ, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।